जय जोहार दोस्तों। शुरू करते हैं आज आर्थिक सर्वेक्षण मैराथन क्लास। ये है कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। ये दो पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस संडे आपको पार्ट 1 मिलेगा। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपका प्रश्न बनते हैं सीजीपीएससी प्री और व्यापम के हिसाब से ही हम इसको पढ़ेंगे। और आप सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में भी इसके फैक्ट आपका लिख सकते हैं। मैं कुछ कुछ टॉपिक जो है आपका उसको बताऊंगा मुख्य परीक्षा के लिए भी। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। संडे मैराथन क्लास आर्थिक सर्वेक्षण का टॉपिक कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। देखिए, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, राज्य भी कृषि प्रधान राज्य है। तो यहाँ का 70% जीवन यापन, 70 से 80% जीवन यापन जो है आपका किससे होता है? कृषि से होता है। तो 80% आपको क्या लेना है? कृषि पर जीवन यापन। ये डेटा जो है आपका पिछले 3 से 4 सालों में यही डेटा है। तो अभी ये कृषि से थोड़ा सा अब कम हो रहा है। कृषि के अलावा जैसे मेरे पिताजी कृषि कार्य करते थे और मैं और मेरे दो और भाई हैं, वो कृषि से अलग हो गए हैं। तो निश्चित तौर पे ये 80% से करंट में कम हो गया होगा, ठीक है। लेकिन हमको आर्थिक सर्वेक्षण में जो दिया है वैसे ही पढ़ना है। ये जो टॉपिक है वो आपका 3 या 4 आपका इसमें सब टॉपिक है, तो उसको हम अलग अलग से पढ़ेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, वीडियो मैं छोटा बनाऊंगा और केवल काम के ही आपका फैक्ट्स आपको बताऊंगा, जो सीजीपीएससी प्री, मेंस और व्यापम के आए हुए क्वेश्चन पर आधारित रहेगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं। कृषि पर आधारित, कृषि पर जीवन यापन, हमारा 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषक परिवार हमारे यहाँ कितने हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ है तो 37 लाख लोग कृषक परिवार है। यहां ध्यान देने की बात है कि 2.5 करोड़ जनसंख्या है, 2 करोड़ 55 लाख। इसको आप जैसे छत्तीसगढ़ है तो 36 लाख से भाग दीजिएगा तो आप देखिएगा, जैसे यहां पर भाग दीजिएगा तो यहाँ मान लो 40 से भाग देते हैं तो ये आपका 4 दूने मतलब 2 के आसपास एक परिवार में लोग, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंच 26, 6 चौक 24। तो ये 5 से 6 सदस्य प्रति परिवार निकल रहा है। कैसे? इसको देखिए, 37 लाख में आप कितना गुणा करेंगे तो 2.5 करोड़ आएगा। तो 6 लोग का गुणा करिएगा, अर्थात 37 लाख कृषक परिवार है। तो ये आपको रटना है, कितने परिवार है? कृषक परिवार 37 लाख। आप समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में कितने लाख कृषक परिवार है, तो 37 लाख। 37 में 10 जोड़िएगा तो 47 होता है। तो 37 लाख 47 हजार याद रखिएगा। 46 है लेकिन क्या याद रखिएगा? 47। इसमें से लघु एवं सीमांत कृषक कितने हैं? तो 76%। लघु एवं सीमांत कृषक मतलब, कहने का मतलब बहुत छोटे किसान, बहुत छोटे किसान। तो ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। कृषि एवं संबद्ध सेवाएं संडे मैराथन क्लास का ये जो है आपका पहला टॉपिक। पार्ट 2 इसका अगले आपका वीडियो जो है आपको कभी भी आपका जारी किया जाएगा, संडे नहीं, उसके और बाद भी जारी कर देंगे। तो कृषि पर जीवन यापन हमारा कितना है? 80%। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कृषक परिवार कितने हैं? ध्यान दीजिए, ये 2.5 करोड़, 2 करोड़ 55 लाख 45,198 जो मैं बताया हूं उसको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 37 लाख कृषक परिवार है। तो 37 लाख में आप इसको मान लीजिए 40 मान लेते हैं, 40 लाख मान लेते हैं लगभग। तो 4 पंच 20, 6 चौक 24, तो 2,40,000, 2,40,000। तो ये 2 करोड़ 40 लाख कितना? अगर हम इसमें कितना का गुणा करें, 40 लाख में अगर हम 6 के गुणा करें तो 6 चौक 24, 40 लाख में अगर 6 का गुणा करें तो 2 करोड़ 40 लाख आएगा। तो समझ जाइए 37 लाख में 6 का गुणा करिएगा तब इतना आएगा। लेकिन हमारा 80% जनसंख्या किसमें आपका निर्भर है? कृषि में। मैं जो बताना चाह रहा हूं समझने का प्रयास करिए। 37 लाख कृषक परिवार, एक परिवार में 5 सदस्य रहते हैं, तो 37 लाख में आप 5 का गुणा कीजिएगा तो ये कृषक 80% हमारा पॉपुलेशन का 80% क्या है? कृषक परिवार है। तो 2 करोड़ 55 लाख का 80% ये होगा कृषक परिवार। और इसमें का 37 लाख कृषक परिवारों में से 76% लघु एवं सीमांत कृषक है, जो बहुत छोटे किसान है। समझ में आया? नहीं आया होगा तो इसको समझने का प्रयास कीजिए, रटना नहीं है। रटेंगे, एक एग्जाम दिलाएंगे और अगले एग्जाम में भूल जाएंगे। समझेंगे, हमेशा याद रहेगा, बस डेटा थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होगा।
छत्तीसगढ़ है तो 37 लाख परिवार होंगे। बोलिए मेरे साथ, छत्तीसगढ़ में कितने परिवार? 37 लाख। छत्तीसगढ़ में कितने परिवार? 37 लाख। तो उसमें से लघु कितने हैं? 76% लघु है। 12th में आपका पहले परसेंट 76% आता रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए सिंचाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कतई जहर। ठीक है, क्या है? कतई जहर क्वेश्चन है। हर एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपका इसमें नए पैटर्न में इस बार पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको पिछला पैटर्न पसंद आया कि ये वाला पैटर्न पसंद आया, जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो हम शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे, अगर छोटा वीडियो बनाएंगे 1-1.5 घंटे के वीडियो में, अगर आपको थोड़ा सा उबाऊपन लगता है या फिर चीजें जो है आपका समझ में नहीं आती, तो एक छोटा वीडियो बनाने का प्रयास किया गया है। आप ही की डिमांड में पिछले संडे में मैंने आपको क्वेश्चन किया था कि हम कैसा वीडियो बनाए, तो कुछ लोगों ने कहा था सर शॉर्ट में पढ़ाइए, टू द पॉइंट। तो मैं सीजीपीएससी प्री, मेंस और व्यापम को ध्यान में रखते हुए एकदम छोटा वीडियो बनाने का आज प्रयास कर रहे हैं। आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, हम आगे उसी हिसाब से चलेंगे। तो देखो हमारा गढ़ का नाम क्या है? छत्तीसगढ़। तो 36% सिंचाई, कितना अच्छा फैक्ट है। और इस 36%, याद रखिए सभी सिंचाई स्रोतों से, सभी सिंचाई स्रोतों से कितना परसेंट है? 36%। और इसमें हम देखेंगे नहर या जलाशयों के माध्यम से 52%। याद रखिए नहर पार्ट में बैठ के छत्तीसगढ़िया लोग मस्त एकदम चखना अपना लेके अपना माहौल बनाते हैं मुंह दारू से। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, बिल्कुल भी सेवन ना करें, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में आपका शराब बिक्री में सबसे ज्यादा है, तो 52%। और मेरा विभाग भी आबकारी था, तो ये है आबकारी छत्तीसगढ़ में भारी। पूरे लोग आपका मैक्सिमम लोग आपका शराब के नशे में चूर चूर है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 52% जलाशयों या नहरों से और 29% जो है आपका नलकूप से। दिमाग लगाइए, आपको मैं एक तर्क करने का वो दे रहा हूँ, रीजन दे रहा हूँ। ये मान लीजिए नहर है, इस नहर में आप कितना सारा टुल्लू पंप लगा सकते हो? 500 टुल्लू पंप लगा सकते हो, फिर भी नहर का पानी खत्म नहीं होगा। समझ गए? तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा नदी है, और नदियों के माध्यम से आपका क्या है? जलाशय या नहर बने हुए हैं, और उसमें से 52%, 50 से 2% ज्यादा 52 पत्ती गेम होता है, 3 पत्ती मत खेलिएगा, रमी ऑनलाइन वाला गेम रहता है, ऐसे जुआ वाला खेल है, ये सब बिल्कुल मत खेलेगा, लेकिन खेलते हैं लोग। ठीक है, 29%। आप ये मत कमेंट कर लेना कि आप खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, पूछना होगा तो यहीं आ जाइएगा, बताऊंगा। 29% नलकूप। ये स्टोरी आप अपने दिमाग से गुजरने दीजिए, आपको फैक्ट ऐसे याद हो जाएगा। समझिएगा, बोलने का मेरा मकसद ये है कि आपको फैक्ट लंबे समय तक याद रखना। और ये सीजीपीएससी प्री में आया था, और मैं ही पढ़ाया था, और पिछले लगभग पिछले 4-5 सालों का डेटा उठा लीजिए यही था, और मैं ही इसको गलत कर दिया था। समझ रहे हैं? बहुत आसान है, लेकिन आपका गलत करने में बस 1 सेकंड लगता है गोला खेलते समय। नलकूप मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। नहर में बहुत ज्यादा पानी आएगा, ऐसे नहर का पानी में एकदम खल आते रहेगा। और टुल्लू पंप या नलकूप या बोर, इसमें कम पानी फेंकता है। तो 52% जलाशयों से या नहरों से, और 29% नलकूप से। ये जलाशय दे देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नहर जलाशय जहां पानी इकट्ठा रहता है। क्लियर हो गया दोस्तों। सिंचाई कितना परसेंट है? हमारे सभी स्रोतों से, समस्त स्रोतों को इंक्लूड कर लीजिएगा तो 36%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एकदम तय है। नलकूप से देखो 4 प्रकार के सिंचाई होता है। नहर, नलकूप, तालाब, कुआं। ये क्रम है, घटते क्रम में जमाइए। कम होते सबसे ज्यादा नहर 52%, नलकूप 29% हमेशा रहा है, और तालाब और कुआं को याद रखिए। तालाब, पहले कुआं से ज्यादा सिंचाई होता था, बहुत आदिकाल में हर एक घर में कुआं रहता था। मेरे घर में भी कुआं था। आप कमेंट करके बताइए क्या आपके घर में प्राचीन समय में कुआं था? और अभी की स्थिति में कुआं जो है भसक गया है, और घर भी उसी में समा गया है, और ऊपर में मिट्टी भी डाल देते हैं लोग। और जब भी बरसात होता है, बीच में आपका खोलखी बन जाता है, जहाँ आपका वो जो छोटे मोटे जानवर लोग रहते हैं। ठीक है, समझ रहे? तो कुआं सबसे कम हमारे छत्तीसगढ़ में सिंचाई होता है दोस्तों, कुआं से। आप खुद दिमाग लगाइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है। केवल पढ़ना नहीं है, सोचना है। ये खेती हमारे घर का बात है, और घर में आप रहे हैं तो जल्दी याद होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। मेंस में आप लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ में सिंचाई, जब पीएससी वगैरह जब
एग्जाम होता है तो उस समय कुछ याद नहीं आता है लिखने के लिए, तो आप ये ट्रिक याद रखिए, नह नताकू, सोचने की बात है, नहर में ज्यादा होगा, फिर नलकूप टुल्लू पंप में कम होगा, फिर उसके बाद तालाब होगा, फिर कुआं होगा, सोच लीजिए, लेकिन ट्रिक मार के रखिएगा, कभी आपका खत्म नहीं होगा। नह नताकू, नह नताकू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत ये चीजें याद रखिएगा, ये हमारा सूक्ष्म सिंचाई योजना है, और इस सूक्ष्म सिंचाई योजना वही लघु एवं सीमांत कृषक जिसका परसेंटेज 37,46,000 परिवारों में 76% था, को 70% अनुदान दे रहे हैं। 33% केंद्र दे रहा है और 37% राज्य दे रहा है, उसको नहीं रटना है। और स्प्रिंकलर पर, स्प्रिंकलर मतलब जो पानी एक नल का ऐसा वो रहता है और उसमें से पानी निकलता रहता है, और वहां पर एक घूमने वाला रोटेशन करने वाला लगा रहता है, और चक चक पानी मारता है, पानी एकदम छितरा के बाहर गिरता है, पानी की बचत होती है। और थोड़ा थोड़ा आपका जैसे गेहूं में जहां फसल में कम आपको पानी की आवश्यकता होती है वहां स्प्रिंकलर ऐसा इसलिए कर रहे हैं गवर्नमेंट, ताकि धान से लोग हट के दूसरे फसलों को करें और पानी का जो आपका हमारा किल्लत आने वाला है आने वाले समय में वो कम हो। 70% अनुदान दे रहा है, एक बार एग्जाम में ये पूछा था याद रखिएगा ना इसको, 70% लघु एवं, और अन्य कृषकों को 50% अनुदान दिया गया है। सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई यंत्र स्प्रिंकलर पर कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, तो 70%। पहले 60% था। ये जब मैं फील्ड में था 2015-16 की बात है, 2016 की बात है, तो पीएससी 2015 में एग्जाम में आया था, और मैं उस समय कलेक्टर के जन दर्शन में पेंड्रा में आपका पदस्थ था, तो वहां पर आपका मैं माइक में चोंगा में जो बज रहा था कि हम कितना परसेंट अनुदान देते हैं, तो उस समय 60% था। तो मैं वहां पर खाली वहां सुन लिया था ऐसे, और लंगर वाला सुन के एग्जाम में आया और मैंने 60% लगा दिया, बाकी लोग नहीं लगा पाए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये ऐसा ऐसा फैक्ट रहता है जो चीज आप दिनचर्या जैसे यूट्यूब में अभी देख रहे हैं आप यहाँ पर होर्डिंग वगैरह रहेगा, वहां कहीं सुनते रहिए, या शासन की योजनाओं वाला कुछ मिल जाता है तो उसमें आपका मिलता है। मैं इसको खोज खोज के आपको बता रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे में ना साफ दिया हुआ है। पहले आपको उस समय आज से 5-7 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे नाम की चिड़िया को हम जानते भी नहीं थे, जानते थे लेकिन ज्यादा प्रचलित नहीं था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लघु एवं सीमांत कृषकों को 70% अनुदान दिया गया है, किस पे, स्प्रिंकलर पर, और सामान्य कृषकों को 50%, और इसका 50% का भी रेशियो है लेकिन उसको नहीं रखना है। इसमें 33% केंद्र ले देखिए, केंद्र केवल पास हो रहा है और राज्य तुम ज्यादा पैसा दो, 37% ऐसा बोल रहा है। तो ये हमारा जो सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत सिंचाई क्षमता जो है 36% है। यहाँ भी 2 बार बताया गया है हमारे इकोनॉमिक सर्वे के पेज में कि सिंचाई का परसेंट समस्त स्रोतों से 36% है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला 6वें पेज में हम देखेंगे सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत ये 6 प्रकार के आपका टेंशन दिए जा रहे हैं। टेंशन मतलब फैक्ट है। क्वेश्चन पिछले बार ये 4 था, ये 2 नए जुड़े हैं पिछले 2 साल में। पहले 4 था, अब 6 हो गया है। क्या है, पहला नलकूप के लिए, दूसरा तरिया के लिए, तीसरा तरिया और चेक डैम के लिए, चौथा चेक डैम के लिए, फिर 5वां चेक डैम के लिए, 5वां कूप के लिए और पंप के लिए। तो पंप के लिए आपका जो हमारे राज्य में भयंकर पूछे जाने वाला योजना है शाकंभरी योजना, ठीक है। तो ये शाकंभरी योजना और बहुत ज्यादा पूछा है, तो ये पंप और कूप के लिए है। अंदर में नहीं पढ़ना है आपको क्या क्या है, अभी के डेट में आपको याद रखना है। सुनिश्चित सिंचाई योजना के अंतर्गत किसान समृद्धि योजना या लघु सिंचाई योजना, लघु सिंचाई योजना में छोटा योजना है नलकूप, और उससे भी नलकूप से भी छोटा लघुत्तम सिंचाई योजना में तालाब के लिए है। लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना तालाब के लिए बनाएंगे राज्य सरकार। तो ये लघुत्तम सिंचाई के लिए याद रखिए, गवर्नमेंट की जमीन पर 40 हेक्टेयर पर तालाब निर्माण गवर्नमेंट के पैसे से ही किया जा रहा है, ये याद रखिएगा दोस्तों। लघुत्तम सिंचाई योजना के अंतर्गत तरिया निर्माण किया जा रहा है, और ये तरिया कतना के दोस्तों, 40 हेक्टेयर में, और किसके पैसे से, गवर्नमेंट के पैसे से। क्लियर हो गया, गवर्नमेंट लैंड पर 40 हेक्टेयर पर तालाब निर्माण, ये आपका डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ जा रहा है भाई, ये वाला याद हो गया। पहला वाला लघु सिंचाई योजना, लघु मतलब पंप वाला, नलकूप ऐसे समझ लीजिए, नलकूप वाला। दूसरा वाला तरिया वाला। तीसरा वाला हरित क्रांति विस्तार योजना। तो हरित क्रांति विस्तार योजना में क्या है, थोड़ा सा इसको ब्रॉड करिएगा, तालाब तो रहेगा ही, साथ ही साथ चेक डैम, छोटे छोटे डैम रहता है गाँव में, याद रखिएगा। जो पानी भरा रहता है बिलासपुर से उधर जाइएगा छोटे छोटे गाँव में, तो आप गाँव में देखिएगा चेक डैम बना रहता है, वहीं किसान लोग उससे पानी लेते हैं फसल के दौरान। तो ये छोटा छोटा स्टॉपेज वाला डैम रहेगा।
उसके बाद हरित क्रांति के बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में चेक डैम रहेगा, और हरित क्रांति में चेक डैम और तालाब दोनों है। टारगेटिंग राइस फेलो एरिया, इसमें भी चेक डैम, और शाकंभरी योजना कूप और पंप है। तो ये 6 योजनाओं को याद रखिएगा, किसके अंतर्गत आ रहा है, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना। इसमें हम आपका जो हमारा सिंचाई का क्षेत्र है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि खाद्यान्न फसल और जो भी फसल है दलहन तिलहन, वो हमको ज्यादा से ज्यादा हम उसका उत्पादन या उसका प्रोडक्शन कर सके। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार देखते हैं। पहला है छोटा मतलब लघु सिंचाई योजना, उससे और छोटा लघुत्तम में तालाब, छोटे वाले में नलकूप, फिर हरित वाला क्रांति विस्तार योजना, फिर उसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि के बाद टारगेटिंग राइस फेलो एरिया और शाकंभरी योजना। इसको आप मेंस के पर्पज से रट लीजिए। पहला वाला तालाब नलकूप, दूसरा वाला तालाब, तो नलकूप वाला जो है लघु सिंचाई योजना या किसान समृद्धि, दूसरा लघुत्तम सिंचाई योजना, तीसरा हरित वाला है, चौथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, पांचवा टारगेटिंग राइस वाला है, छठा शाकंभरी योजना है। तो ये 6 के 6 आपको याद रखना है। लघुत्तम वाले में गवर्नमेंट लैंड में 40 हेक्टेयर पर तालाब निर्माण, पूरा फंडिंग गवर्नमेंट। 7वें पेज में आते हैं। अब देखिए जैविक खेती, तो ये जैविक खेती से क्वेश्चन प्री में व्यापम में, चाहे एसआई हो, चाहे पीएससी प्री हो, चाहे मेंस हो, एकदम क्वेश्चन पूछेगा। 2014 में राज्य पोषित और 2016 में केंद्र प्रवर्तित योजना को मर्ज करके हमारे छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। और राज्य के 5 जिले, इसको पूछेगा, 5 जिले और 22 विकास खंड, याद रखिए पूर्ण जिले, पूर्ण जैविक जिले कितने हैं, 5 जिले, और नीचे बस्तर के पूरे जिले हैं। यहाँ क्या होता है, पूरा दिमाग लगाइए। छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर में जो भी चावल उत्पादन होता है सीधा आपका फॉरेन उसको एक्सपोर्ट करते हैं। राज्य सरकार उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाने पे लगी हुई है, और जैविक चीज आप और हम नहीं खरीद पाएंगे। अगर जैविक चावल अगर आप खरीदोगे तो सामान्य चावल 40 रुपए किलो मिल रहा है, वो 140 रुपए में मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के आपका दक्षिण के 4 जिले, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये 4 हो गए बस्तर संभाग के, और एक छोटा सा गरियाबंद। यहाँ 5 जिले हैं, उसको मैं आगे मैप में बताऊंगा। और 22 जिले के एक विकास खंडों में पूर्ण जैविक जिले बनाने के लिए आपका चल रहा है। 5 जिले और 22 जिले के एक विकास खंड। क्लियर हो रहा है दोस्तों? 22 विकास खंड हो गए और अलग अलग जिले 22, और 5 जिले के पूरा। तो ये 5 जिले और ये 22 जिले के एक विकास खंड। तो इसको आपको दिमाग में बिठा के रखना है। ये जैविक खेती मिशन राज्य पोषित है और केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अलग अलग ब्रांड, चांगरो ब्रांड, बस्तर ब्रांड, जसपुर ब्रांड, ये जैविक फसल हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसको मैं डिटेल से आपको और बताऊंगा। आप इतना आपका दिमाग में बिठा के रखिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में पूर्ण जैविक जिले कितने हैं, 5, और विकास खंड कितने हैं, 22 जिले के 22 विकास खंडों को क्या बनाया गया है, आपका जैविक विकास खंड बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए ये मैप में देखिए, ये देखो, पहले तो मैं आपको कोई भी चीज को याद करने के लिए आपको एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, सिद्धांत। एक ट्रिक बना लीजिए, कौन बनेगा डिप्टी कलेक्टर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा। कौन बनेगा डिफाल्टर कैंडिडेट, ठीक है। दो आपका वो है, आपके ऊपर है, आप क्या बनना चाहते हैं। और फिर आपका दोस्त बोलेगा का नहीं बनेगा भाई, ऐसे करके। तो कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। तो ये ऐसा आप पीछा काटिएगा ना, तो ये 1 2 3 4, ये 4 जो है क्या है, जैविक जिले हैं दक्षिण के बस्तर संभाग के। और यहाँ पर से गरियाबंद है, गरियाबंद का देखो कलरफुल में दिख रहा है, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये आपका 3 2 5 तो यही हो गया, दंतेवाड़ा और ये सुकमा। ठीक है, 5 नहीं है, ये 4 है। ये ऐसा काट के, और ये गरियाबंद है 5। तो नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, गरियाबंद, 5 जैविक जिले और 22 जिलों के एक विकास खंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वें पेज में आते हैं। अब ये है हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें कुछ नहीं है, अब ये मैं सब कुछ बता रहा हूँ। ये मान लो आपका धान थरहा लगाए, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज थोड़ा बड़ा हुआ, ये पहला स्टेज, ये दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज धान की बालियां आ गया, चौथा स्टेज पूरा सुखा गया, और 5वां स्टेज कोठार में ले गए और पोचली निकल गया। ठीक कोठार में ले गए और पोचली निकल गया।
पोचली मतलब समझते हैं, और धान में अंदर में धान नहीं रहेगा, वो चावल नहीं रहेगा, एकदम पोचली रहेगा, करगर। 5 स्टेज है धान का बनने का। तो किसी भी स्टेज में अगर आपका धान खराब होता है तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपके धान में 16 नहीं लगने देगा। 16 मतलब होता है आग। मैं कुछ नहीं, मुझे ये पता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल आगे लग गई 16 निकल गई, तो 2016 रटा गया 16 में। अब धान के अलग अलग स्टेज में उसको फसल बीमा को कवर किया जाता है कि आपके धान लागत में इस समय कम खर्च आया होगा, मान लो 1 एकड़ है तो इस समय 10,000 रुपए खर्च आया होगा, दवाई खातू वातू डालते डालते 15,000 आ गया, फिर इस स्टेज में आते आते आपका 35,000 रुपए खर्च आ गया, मान लो। एक सिंपल सा वो है। तो ये अलग अलग स्टेज में आपको अलग अलग बीमा मिलेगा, तो ये सब जगह कवर होगा। यही आपके उसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में। फसल बुआई के समय अगर मान लीजिए कुछ वो हो तो प्रधानमंत्री फसल बीमा लागू होगा निम्न चरण पे। अगर कुछ दिन बाद अगर आपका होता है तो भी लागू होगा, फसल के पक जाने के बाद होता है। और अगर वो आपका जहां पर आया है वहां पर भी आग लग जाए, फसल पूरा कंप्लीट हो गया आग लग गया तो भी बनेगा। तो ये फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 है, और ये फसल को सुरक्षित करने के लिए है, ठीक है, ताकि उसका मुआवजा मिल सके किसानों को। कृषि सुधार हेतु विस्तार कार्यक्रम, इसका नाम है आत्मा। आत्मा देखो, ए रिफॉर्म, एक्सटेंशन रिफॉर्म, ये इसको आत्मा कहते हैं। और कृषि सुधार हेतु विस्तार कार्यक्रम, कृषि सुधार मतलब आपके एग्रीकल्चर में सुधार करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसके नाम क्या दिया जाए, आत्मा। याद रखिए आत्मा है एक कृषि सुधार वाला कार्यक्रम। इसमें क्या करेंगे, किसानों को आपका उसकी आत्मा, उनके मन को आपका रिफॉर्म करेंगे कि भाई किसानों को संगोष्ठी कराएंगे। आप मन के क्या प्रॉब्लम है भाई, तो कोई बोली मोर धान में कीड़ा लग जाते और मैं फलाना दवाई डाला, तो अरे भैया वो दवाई नहीं डालना है। सर्दी है तब बुखार की गोली नहीं काम करे, और अगर कोरोना है तो आप आने गोली काम नहीं करे, जेकर बीमारी तेकर काम। तो किसानों को संगोष्ठी मेला करवा देंगे। और क्या करेंगे, ट्रेनिंग कार्यक्रम करेंगे। अब किसान लोग इतने खतरनाक रहते हैं कि जो भी आपका काम कर रहे हैं पुराने पद्धति से उसी में करेंगे, उनको सोचना समझना नहीं है। अगर टाटा मीटर डालना है तो टाटा मीटर डालेंगे, भूरा माहो है तो आपका फलाना डालेंगे। लेकिन अब का परिवर्तन हो गया है, भूरा माहो के लिए भी उसी के लिए भी आपका दूसरा दवाई मिलता होगा, लेकिन उनको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। यूट्यूब भी कोई चीज है, यूट्यूब में देखिए आपको पता चल जाएगा खेती कैसे करें। एक नहीं जानने वाला आदमी भी खेती कर सकता है यूट्यूब के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से। दूसरा, एजुकेशनल टूर पे भेजेंगे, उन लोगों को पंजाब भेज देंगे, उन लोग देखेंगे अरे भाई हम तो एकदम सामान्य खेती करते, उमन तो बने बने खेती करते। तो एजुकेशनल ट्रेनिंग देंगे। आत्मा, उसके आत्मा को रिफॉर्म करना है। किसको रिफॉर्म करना है, एक्सटेंशन रिफॉर्म्स, आत्मा। ये आपका कृषि सुधार करेंगे, इसको एग्रीकल्चर में आपका रिफॉर्म्स लाएंगे, ठीक है। तो उसको ट्रेनिंग देंगे, तो उसको एजुकेशनल टूर पे भेजेंगे। फसल का उसका क्या रिपोर्ट रहा है प्रदर्शन वो बताएंगे। शिक्षक समूह एवं खाद्य सुरक्षा समूह का निर्माण किया जाएगा। तो ये सारे चीजें इसके अंतर्गत आएंगे आत्मा में, आत्मा के सुधार के लिए। चीजें समझ गए भाई, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आपको एकदम समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है वीडियो बार बार देखिए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में नरवा, गरवा, घुरवा, बादी के लिए क्या क्या फैक्ट है जो आपको रटना है वो देखिए। हालांकि हाई कोर्ट ने तो पूरे राज्य को गोबर राज्य का दर्जा दे दिया है, और जितने युवा हैं आपका सब नरवा, गरवा, घुरवा से परेशान है। उनको क्या चाहिए, उनको एसआई वालों को एसआई का पद चाहिए, केवल वैकेंसी मत निकले, उनका भर्ती हो, पीएससी में भी हो, व्यापक में भी हो, और सरकार करेंगे। लेकिन जब तक नहीं करते तब तक आप अलग अलग तरीके से अपना मैसेज सरकार तक पहुंचाइए। आगे बढ़ते हैं। नरवा में 550 नालों का चयन किया गया है, जिसको क्या, ये सब इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है 2020-21, समझिएगा। गरवा में 1903 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। उठान दुनिया भर का जो भी रहेगा छोटे में समझिएगा, ज्यादा आप जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। घुरुआ, पेट में एकदम 16 रहता है, पेट में एकदम 16 रहेगा तो आदमी घुरुआ जाएगा, तो 1916 ग्राम पंचायत। बाड़ी, मारा रे, बारी में चोरी कर जाए मारा रे, ऐसा मारा रे, तो 2012 ग्राम पंचायतों का चयन बाड़ी विकास के लिए किया गया है, ताकि जैविक दुनियादारी ये सब। घुरुआ, पेट में 16 रहेगा तभी तो आदमी घुरुआ जाएगा। घुरुआ मतलब जो जहां गोबर वगैरह इकट्ठा करते हैं। गरुआ, 1903 गरुआ, कितने गरुआ थे रे कारिया, 3, बस 3, और बहुत नाइंसाफी है ऐसा करके। तो गरुआ 3 गरुआ 1903, घुरुआ 16, पेट में एकदम 16 रहेगा तभी जाके घुरुआ में जाएगा। और बाड़ी, मारा रे मतलब 12, 2012, 1916,
और ये सब एग्जैक्ट आपका डेटा जो है एग्जाम में छपा हुआ है। सोचिए, नरवा विकास कार्यक्रम के लिए कितने आपका ग्राम पंचायत का चयन किया गया, नालों का चयन किया गया है, सॉरी नालों का तो 550, 55 550। गरुआ के लिए कितने ग्राम पंचायत का चयन किया गया है, तो 1903 ग्राम पंचायत का चयन किया गया है। इकोनॉमिक्स याद रखिए स्टूडेंट लोग, ये आप ये डेटा जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, वहीं से मैंने इसको उठाया है। इकोनॉमिक सर्वे का ही मैराथन क्लास चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। घुरुआ कितना है 1916 और बाड़ी कितना है 2012। आप मेंस में भी इसको लिखिएगा, आपको बहुत ही नंबर मिलेगा। और नरवा घुरुआ से तय है आपका क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान दे विद्यार्थियों। और नीचे में लिख दीजिएगा कोष्टक में स्रोत इकोनॉमिक सर्वे 2020। क्लियर? तो ये इतना ही पूरा थ्योरी लिखा है और मैं एकदम उसको शॉर्ट में निपटा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। ये आपका हो गया। एक बार फिर रिविजन करते हैं, अगले पेज में चले जाता हूँ और रिविजन करते हैं। चलिए कमेंट करके बताइए नीचे कितने नालों का चयन किया गया है, फटाफट कमेंट कीजिए। नालों का चयन कितने, आपका पंचायतों का चयन किया गया है गरुआ उसके लिए, घुरुआ के लिए, और कितने पंचायत का चयन किया गया है बाड़ी के लिए। तो ये चारों नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी के लिए कितना कितना चयन किया गया है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कृषि विपणन, ये पीएससी प्री के पिछले साल के क्वेश्चन में आया था। कितने कृषि उपज मंडी है 69, और किसमें उप मंडी है 118। मैं एकदम कंफ्यूज हो गया था कि ये उल्टा तो नहीं है, लेकिन वहीं पर तर्क का शक्ति लगाया रीजनिंग, इसलिए आपके सिलेबस में जो मंडी है वो तो कम रहेगा भाई, 59 69, 69, और 118 उप मंडी हो ज्यादा, उप मंडी है तो ज्यादा रहेगा। वहां बस कंफ्यूजन आ ही जाएगा, तो पहले से ही कंफ्यूजन को दूर कर लो। 69 69, देखो 1869 महात्मा गांधी का बर्थडे है, तो 69 उप मंडी है और 118 जो है 69 मंडियां हैं और 118 उप मंडियां हैं। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि बाजार, ये देखो हमारे छत्तीसगढ़ में 14 कृषि उपज मंडी है, 14 कृषि उपज मंडी है, उसको राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है। कुल हमारे यहाँ कितनी उपज मंडी है, ये इसमें से 14 को क्या किया गया है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बाजार से लिंक किया गया है, जोड़ा गया है। और हमारे देश में 585 कृषि उपज मंडियां हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने 69 है, तो 585 मंडियों को देश में हमारा क्या है, जितने भी कृषि उपज मंडी रहे उसमें से 585 को लिंक किया गया है, किससे, राष्ट्रीय कृषि बाजार से। इस 69 में से 14 को हमारा क्या किया गया है, लिंक किया गया है, किससे जोड़ा गया है, राष्ट्रीय कृषि बाजार से। और देश के 585 कृषि उपज मंडियों को जोड़ा गया है, किससे जोड़ा गया है, राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। 14 कृषि उपज मंडी को पूछा था दोस्तों, याद रखिए कितने को, 14 को। कितने कृषि उपज मंडी है 69, इसमें से 14 को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है। और हमारे देश में 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है। और देश में कितने कितने कृषि उपज मंडी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर के पेज में। देखिए मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला जो है आपका 11 है, और उप आएगा मिनी आएगा 111, छोटा 111, बड़ा 11, एक और 11 मेरे 11, याद हो गया 11। आगे बढ़ते हैं। चलिए फल सब्जी मंडी, देखो बिलासपुर स्टेशन में मैं हूं, यहां से आगे जाऊंगा तो रायपुर से आगे दुर्ग के आगे राजनांदगांव, और इन सब में फल है अंजीर, पखांजूर, रटा गया। बिलासपुर आगे रेलवे स्टेशन, यहाँ रेलवे रूट है, रायपुर के आगे दुर्ग के आगे राजनांदगांव, और लास्ट में अंजीर को लेके जा रहे हैं, पखांजूर। अंजीर जानते हैं, अंजीर के बर्फी आता है, अंजीर फुला के खाते हैं, तो ये अंजीर जो है यहाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और पखांजूर। क्लियर हुआ? तो ये 5 फल सब्जी मंडी है जिसको आपको याद रखना है। आगे बढ़े, रटना नहीं है, इसको रटने का मन करे छोड़ देना। मैं अगर खुद याद करना पड़ता नहीं, छोड़ दे, हटा भाई, क्या इसको याद करेगा, इतना टेंशन नहीं ले सकते। जो एकदम इंपॉर्टेंट है ये एवरेज है, एवरेज से भी कम है, लेकिन याद हो जा रहा है। रेलवे ट्रैक में जा रहे हैं, सीजीपीएससी कोई आग हवा पानी, सीजीपीएससी व्यापन का कोई भरोसा नहीं, कब किधर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, क्षेत्र में लोकल क्या जगाओगे आप अपने घर में, ध्यान से देखिए, आप अपने घर में आम जगाते हो? जी हाँ जगाते हो।
केला जगाते हो, पपीता जगाते हो? जी हाँ जगाते हैं। क्या कभी किसी ने आमा जगाया है या आमा खाया है? पपीता जगाया है, केला खाया है? हाँ खाया है। तो इसमें फल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नाबार्ड से 25% का अनुदान है। ये 25% अनुदान मिलेगा। फोकट पे चंदन घिस भी लल्लू, मतलब 1 लाख रुपए लगाओ 25 लाख रुपए मिलेगा, ऐसा टाइप से। ठीक है, समझ रहे हो? 1000 रुपए लगाओ 2500 रुपए मिलेगा, ऐसा नहीं 250 रुपए मिलेगा। तो इसको थोड़ा समझिएगा, दिमाग से हटा दो। फल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? आमा पान के पत्तरी, पपीता पान के केला हो, ऐसे आमा पान के पत्तरी, पपीता पान के केला हो, झुपत झुपत फल विकास कार्यक्रम करवे दाई मोरे अंगना। तो आपके घर में क्या रहेगा? केला, आमा, पपीता, ये सब रहेगा। इन सब फल के लिए 25% नाबार्ड को याद रखिएगा, इसको बीच में घुसेड़ देना है। नाबार्ड, ये सब पूरा रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट बिठा देना है। ये आपका उद्यानिकी में आएगा। और 134 उद्यान रोपणी है और 2 सब्जी बीज प्रबंधन प्रक्षेत्र है। रायपुर और दुर्ग में है। दुर्ग में राजपुर, नाम तो सुना ही होगा, राजपुर, रायपुर का बाना। ठीक, ये एकदम ऐसी सिंपल है, सो कभी जिंदगी बाबा पुरखा नहीं पूछे रे भाई, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक सर्वे में दे है तब पढ़ रहो। का पता सीजीपीएससी, व्यापम, आग हवा पानी, इन सब तो कोई भरोसा नहीं कब किधर आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये अंतिम है कम्युनिटी फेसिंग योजना। ये 2016-17 में आया, इसमें और ज्यादा नहीं जानना है दोस्तों। और आज के जो आपका कृषि वाले टॉपिक में हमने इतना ही देखना था। और एक ट्रायल के रूप में, जैसा कि आपने कहा था शॉर्ट रूप में आपको बताना है, तो मैंने प्रयास किया है कि शॉर्ट में ही बहुत कम समय में पार्ट 1 कृषि एवं संबद्ध सेवाओं का पार्ट 1 आपके सामने आपका पेश किए हैं। अगर ये सफल रहा तो ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियो जरूर लाएंगे। एक बार बस 5 मिनट हम लोग रिविजन कर लेते हैं, जो जो पढ़े हैं, जो जो काम की चीजें हैं, 5 मिनट रिविजन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। ठीक है भाई, अगर समझ में अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक भी ठोकिएगा। और कमेंट भी कीजिएगा क्या कमी, जिसको हम सुधारें और बेहतर वीडियो आप तक लाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए कृषि एवं संबद्ध सेवाओं में कृषि पर जीवन यापन 80% है। अभी इसका कम हो गया है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम 80% से ज्यादा निर्भर है। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना। कृषक परिवार 37,46,000, 37-47 कर लो, उसमें एक घटा देना तो 46 हो जाएगा। इतने परिवार, आपके परिवार में कितने लोग हैं तो सोच लो, 37 लाख परिवार में ये 80% लोग रहेंगे। कितने 80? 2,55,00,000 का 80%। ये लघु एवं सीमांत कृषक कितना है? 76%। तो ये आपका पहला डेटा हो गया फैक्ट। दूसरा फैक्ट अब देखते हैं, सिंचाई 36% सिंचाई, 52% कहा नहर में बैठ के खेलेंगे, 52% ले बाट, ऐसा वाला पुलिस आएगा पकड़ के ले जाएगा। और 29% नल। हमेशा याद रखिएगा, नल नहर का पार्ट में आप देखिए गांव वाले मस्त बैठे रहेंगे माहौल में, और चल बादशाह इक्का, मच्छर काटे काटने दे, खून चूसे चूसने दे, उन लोग क्या करेंगे? 52 पत्ती खेलेंगे। ऐसा याद हो गया, रटा गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नहर, नलकूप, तालाब, कुआं। नहर में ज्यादा रहेगा, फिर नलकूप, फिर तालाब, फिर कुआं। ये क्रम याद रखिए, सीक्वेंस जमाने को देगा, आपसे ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार। तो सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत लघु एवं सीमांत कृषकों स्प्रिंकलर पर 70% में क्या देंगे? अनुदान देंगे। फिर उसके बाद 33% केंद्र देगा और 37% राज्य देगा। तो 70 का ये रेशियो है, 33 और 37। फिर उसके बाद अन्य कृषकों को 50% पर स्प्रिंकलर पर अनुदान मिलेगा। समग्र सिंचाई स्रोतों से कितना है हमारे भाई? 36% सिंचाई होती है, याद रखो। अब देखिए, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत किसान समृद्धि योजना और लघु सिंचाई योजना। तो पहला वाला लघु सिंचाई, फिर दूसरा लघुत्तम सिंचाई, तीसरा हरित, चौथा आपका राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम, 5वां आपका धान वाला टारगेटिंग राइस फेलो एरिया, और 6वां सबसे महत्वपूर्ण शाकंभरी योजना, जो कूप, नलकूप और पंप के लिए है। तो इस लघुत्तम वाले में याद रखिए, गवर्नमेंट का जो 40 हेक्टेयर का जो लैंड है उसमें आपका तालाब बनाएंगे। तो शासकीय जमीन पर और पूर्णतः शासकीय फंड से आपका बनाया जाएगा। पहला इसमें देखिए, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में सबसे पहले लघु, फिर लघुत्तम, फिर उसका हरित, फिर राष्ट्रीय कृषि विकास, फिर वो राइस वाला आएगा टारगेटिंग राइस, और फिर शाकंभरी। 6 को आप याद रखिए, मेंस में आप लिख सकते हैं। ठीक है, और प्री में भी कितना है पूछेगा तो 6 लगा देना, पहले 4 था,
पहले कितना था, 4 था, 6 हो गया है। लघुत्तम वाले में तालाब तरिया बनाना है 40 हेक्टेयर में, वो भी गवर्नमेंट की जमीन पे। अगला देखो जैविक खेती। राज्य के 5 जिले पूर्ण जैविक है और कहा आंशिक आंशिक है, 22 जिलों के एक विकास खंड। हो गया भाई। 5 कौन से है, ऐसे गोला बनाओ, ऐसे काट दो, दंतेवाड़ा सुकमा ऐसे ये वाला इस क्षेत्र में है, ऐसे करके काट काट कर दो, गरियाबंद में। हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं ताकि आपको एकदम आसानी हो। फसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल देखो, फसल में आग लगे 16 तो 2016, तो उसको गवर्नमेंट उसका मुआवजा देगा। तो बुआई से लेके एक अलग अलग स्टेट में 3 4 5 स्टेट है। कोठार मतलब आपका होता है जो आप जहाँ रहते हैं वहां पर एक लंबा मैदान रहता है जहाँ धान की मिसाई सही होती है, उसको कोठार कहते हैं। वहां तक भी अगर आपका समस्या हो गया तो भी ये कवर करता है। इकोनॉमिक सर्वे की बुक में दिया है, मेंस वाले इसको ऐसे पढ़ के याद कर लें, आपको लिखने में बहुत आसानी होगा। कमेंट करके बताइए आसानी हो रहा है या कठिनाई हो रहा है, मैं उसको दूर करूंगा। ठीक है, अगली वीडियो में। यहाँ देखिए कृषि सुधार हेतु विस्तार कार्यक्रम आत्मा। आत्मा में क्या देंगे, किसानों को ट्रेनिंग देंगे। क्यों, कृषि विस्तार होगा, रिफॉर्म्स, तो ये एक्सटेंशन रिफॉर्म्स आत्मा के नाम से जाना जाता है। किसानों को संगोष्ठी कराएंगे और पूछेंगे क्या समस्या है, और उनको कृषक समूह बनाएंगे और अपने उद्देश्य के लिए आपको जागरूक करेंगे। फसल का कैसा प्रदर्शन कर रहा है, फसल का रिपोर्ट देंगे। एजुकेशनल टूर कराएंगे, उनको घुमाएंगे और ट्रेनिंग भी देंगे। तो ये सब आत्मा के अंतर्गत आता है कृषि सुधार के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर में पेज में। नरवा गरुआ घुरुआ, कितने नरवा, 550 नरवा। कतना गरुआ, 1900, मात्र 3 गरुआ। बहुत टाइम साफी है रे कालिया। 1903 गरुआ। ये गोली जरूर चलाइएगा, अगर आपने नहीं चलाया तो ठीक नहीं होगा। कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने गोली चलाया। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कमेंट, मैं रिप्लाई भी करूंगा। आप कोई भी सवाल रहेगा तत्काल कमेंट कीजिएगा, मैं एकदम रिप्लाई करूंगा। नहीं पूछ पाते हैं वही पूछिएगा, वही मिल जाएगा। और घुरुआ, अरे 16 है भाई, पेट में 16 है, तभी घुरुआ में जाके आपको क्या करेगा, गोबर देगा। ठीक, बाड़ी, मारा, बाड़ी में चोरी करने गए हैं 12, तो 2012 ग्राम पंचायत। ये आप इकोनॉमिक सर्वे का बुक देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा। बाड़ी के लिए कितने ग्राम पंचायत का चयन किया गया है, 2012। घुरुआ के लिए कितने, 1916। और कितने आपका नरवा, ये आप प्री में नहीं पूछेगा, मेंस में तो लिख सकते हैं, और प्री में भी पूछा तो आप इसको टिक लगा सकते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है छापा है करके दिखना चाहिए क्वेश्चन। जहां तक एनालिसिस करता हूं तो मुझे ऐसा मिलता है कि व्यापम और पीएससी ऐसा ही पूछ सकता है, क्योंकि विगत आपका मैं 10-11 साल से इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, तो आपको मैं अपने अनुभव के आधार पर ही बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 550 वाला गरुआ, तो 1903 गरुआ, मात्र 3 गरुआ, 3 बार चलाना है। घुरुआ 1916, तो 16 मतलब 16 में आपका क्या होगा, ग्राम पंचायत 16 है, 16 में मतलब घुरुआ में जाके 16 आग, और फिर बाड़ी में 12 मारा, याद हो गया होगा। 12 नंबर पेज कृषि विपणन। 69 उपज मंडी। इस 69 में से 14 को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का प्रयास किया गया है, और इंडिया के 585 को जोड़ने का प्रयास किया गया है कृषि मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार से, और हमारा 118 उप मंडियां हैं। ये दोनों क्वेश्चन आया था भाई बेसिकली में पिछले साल के। मिट्टी प्रशिक्षण 111 प्रयोगशाला है, 111 मिनी मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला है। उसके बाद फल सब्जी मंडी, बिलासपुर से कहा जाएंगे, रायपुर, रायपुर से दुर्ग से राजनांदगांव, और फिर नीचे में अंजीर पखांजूर। ये 5 फल मंडी है जिसको आपको रखना है। 5 जिले के 5 जगह है, जगह को याद रखना है। उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी कौन कौन सा है जिसको फसल विकास कार्यक्रम में अनुदान देंगे, तो आमा, केला, पपीता, ये 3 तो रहता है 25%। कौन सा संस्था है, नाबार्ड से जुड़ा हुआ है। हो गया खत्म फल विकास कार्यक्रम। उद्यानिकी में देखेंगे तो 134, 1 3 4, 143 नहीं ना, 134। उद्यान रोपड़ी देखना, स्मृति वन, फलाना गार्डन, प्यार मोहब्बत होता है, तो 143 की जगह 134। ठीक है, ठीक है, 134, 143 की जगह 134 उद्यान रोपड़ी। और 2 सब्जी बीज प्रगुणन 2 है, रायपुर और दुर्ग में। रायपुर के बाना और दुर्ग के राजपूत। बहुत ही आसान है यार, एकदम सस्ता फैक्ट है, जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ज्यादा तो याद करना सरल हो गया है। अंतिम है आपका, ये अंतिम है कम्युनिटी फेसिंग योजना 2016-17 में शुरू हुआ था। इसका पार्ट 2 आधा हिस्सा ये है, और जितना मैं कंटेंट इधर पढ़ाया उतना ही कंटेंट आगे बाकी है। ज्यादा आपका बड़ा है इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में लाने का सोचा है, तो ये आप देखते रहिए। और प्यारे दोस्तों, आप घर में बढ़िया स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जब तक कोचिंग नहीं खुल जाता तो आप ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को जल्द से जल्द आपका लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय जोहार दोस्तों।
जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।